Hello everyone, welcome back to your own academy, that is Achievers Academy. I'm your friend, your guider, निशा शर्मा. So guys, आज अपनी पहली क्लास है आपके बैच में, है ना? देखिए, आप सब लोग आई नो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको पता है. सिलेबस के बारे में आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है. प्रिया मैम ने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है बेटा सिलेबस, ठीक है? तो आप सब लोगों को अच्छे से पता है, हम ये पेपर 1 का बैच है अपना. और पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 एंड 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है. अपने सब्जेक्ट पे भी आप काम करेंगे, साथ साथ पेपर 1 पे भी काम करेंगे, क्योंकि पेपर 1 वेटेज दिलवाने में बहुत मायने रखता है. आप सबको पता है कि वेटेज के लिए पेपर 1 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं, ये मैं नहीं बताऊंगी डिटेल से कि 10 यूनिट्स हैं. मैम ने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको बता रखा है कि पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स हैं, ठीक है? 10 यूनिट्स हैं. हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है? हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस मींस टोटल 50 क्वेश्चंस. और यदि मार्क्स की बात करूं बच्चे, तो मार्क्स आपके कितने रहेंगे? 100 मार्क्स रहेंगे, ठीक है? तो मार्क्स कितने रहेंगे पेपर 1 में? आपके 100 मार्क्स रहेंगे. मतलब 5 क्वेश्चंस हर एक यूनिट में आपको मिलेंगे 10 यूनिट्स में से. तो इन 10 में से 2 यूनिट मैं आपको पढ़ाने वाली हूं. एक है कम्युनिकेशन और एक है आरसी, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. अभी कॉन्टिन्यूसली पढ़ा के और खत्म ही कर दूंगी 2 से 4-5 दिन के अंदर. सो नीड नॉट टू वरी अबाउट द सिलेबस. तो इन 2 यूनिट्स को मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चे, एक कम्युनिकेशन और एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आरसी. इसको सिर्फ समझना है और कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि 5 और 5 तो ये 10 नंबर एटलीस्ट आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए. मतलब बात करें डबल तो 20 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाने चाहिए 10 क्वेश्चन के, ठीक है? सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं संप्रेषण, ठीक है? कम्युनिकेशन जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संप्रेषण बोलते हैं. अब सबसे पहले तो इस शब्द को ही समझने की जरूरत है कि क्या है ये शब्द, क्या है इस शब्द का मतलब, कहां से इंट्रोड्यूस हुआ है ये शब्द, तो इसका मतलब क्या है. अब ध्यान से देखिए, कम्युनिकेशन. अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, वी गाइस आर सोशल एनिमल. तो विदाउट कम्युनिकेशन लाइफ इज अनबिलीवेबल, है ना? जिंदगी की हम सही मायने में कल्पना नहीं कर सकते यदि एक सही कम्युनिकेशन स्किल हमारे पास नहीं है. तो स्किल नहीं कहूंगी, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि आप अपने विचारों को, अपने भावनाओं को तभी तो लोगों के सामने बता सकते हो जब आपको संप्रेषण होगा. तो कहने का मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर संप्रेषण कौशल का बहुत महत्व है. आपको पता है एक अध्यापक के लिए भी संप्रेषण कौशल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यदि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं तो आप कभी भी अच्छे टीचर नहीं बन सकते, चाहे आपके पास विषय का कितना भी ज्ञान हो. तो आप नेट पे जा रहे हो तो इस यूनिट को देने का मकसद यही है कि आप कम्युनिकेशन को किस वे से समझ सकते हो. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये शब्द किस लैंग्वेज से निकला है. तो ये शब्द लेटिन लैंग्वेज से निकला है, ठीक है? ये शब्द लेटिन लैंग्वेज से निकला है. और लेटिन लैंग्वेज में जो वर्ड है कम्युनिकेट, ठीक है? कम्युनिकेयर एंड कम्युनिसिस, COMMUNICARE. एक तो ये वाली स्पेलिंग और एक कम्युनिसिस, एक ये वाली स्पेलिंग, ठीक है? तो ये 2 शब्दों से निकला है आपका क्या? कम्युनिकेशन. COMMUNIS, काट दो, NIS, ठीक है? तो इन 2 शब्दों से आपका निकला है. इसका मतलब होता है टू मेक इंफॉर्मेशन कॉमन फॉर एवरीवन. इनका मतलब होता है टू मेक इंफॉर्मेशन कॉमन, टू मेक इंफॉर्मेशन कॉमन. कहने का मतलब ये क्या है कम्युनिकेशन, नेट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो कम्युनिकेशन शब्द सबसे पहले आपको ध्यान रखना है लेटिन लैंग्वेज से निकला है. लेटिन लैंग्वेज के 2 शब्दों से कम्युनिकेयर और कम्युनिसिस, ठीक है? इन 2 शब्दों से इंट्रोड्यूस होके आपका शब्द बना है क्या बच्चे? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का मतलब होता है टू मेक इंफॉर्मेशन कॉमन. एज इट इज ये वाला स्टेटमेंट आपका नेट के 2019 के पेपर में आया था. तो आपको ध्यान रखना है व्हाट द मीन ऑफ कम्युनिकेशन. टू मेक इंफॉर्मेशन कॉमन, इंफॉर्मेशन को कॉमन करना, हर इंसान की समझ बनाना, हर इंसान की एलिजिबिलिटी में पहुंचाना, हर इंसान की एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, यही क्या होता है बच्चे? कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं नेट की परस्पेक्टिव से कि नेट में कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, मीन्स इसके सिलेबस में क्या रहता है. तो इसके सिलेबस में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मीन ऑफ कम्युनिकेशन.
कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। सीधी सी बात है, किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसका मतलब पता होना चाहिए। फिर आपको इसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए कि भैया ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, किस तरीके से आगे मूव करेगा। आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए, मतलब इसकी जो है विशेषताएं, एक अच्छे कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होती है, मीन्स क्या चीज होती है कम्युनिकेशन में। कहते हैं ना भाई ये वाले पॉइंट तो जरूर होने चाहिए, इनके बिना तो कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फिर आपको इसमें याद रखना है कम्युनिकेशन के टाइप्स, कि कम्युनिकेशन के कौन से टाइप्स हैं, वर्बल है, नॉन वर्बल है, टाइम के हिसाब है, डायरेक्शन के हिसाब से है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड्स है, मतलब कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप हैं। तो आपको कम्युनिकेशन के टाइप से याद रखना है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपको मास कम्युनिकेशन, ये अलग से क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे, ठीक है। मास कम्युनिकेशन, आपको कल्चर कम्युनिकेशन, और आपको स्कूल टीचर या क्लासरूम कम्युनिकेशन आप कह सकते हो, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। कहने का मतलब ये चीजें तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, कल्चर कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, आपका स्कूल टीचर से रिलेटेड, ठीक है। फिर कम्युनिकेशंस में क्या बैरियर्स हो सकते हैं, मतलब हर चीज है तो भाई उसमें बैरियर्स होंगे, उसमें बाधाएं होंगी। तो कम्युनिकेशन में क्या बैरियर हो सकते हैं, क्या कम्युनिकेशन का मीन्स, नेट के परस्पेक्टिव से आपको क्या क्या पॉइंट रखना है कि कम्युनिकेशन का मीन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। आफ्टर दैट आपको याद रखना कम्युनिकेशन में प्रोसेस क्या होती है। उसके बाद आपको कम्युनिकेशन के टाइप याद रखने हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अपने एग्जाम के लिए। साथ में आपको मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल वाली टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से वन बाय वन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मैंने बता दिया आपको, लेटिन भाषा से निकला है कम्युनिकेशन। क्या विशेषताएं हैं कम्युनिकेशन की, मीन्स क्या कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन की। तो कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, उसकी विशेषताएं, यू कैन से द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली चीज इट्स अ टू वे प्रोसेस, है ना। कम्युनिकेशन इज डेफिनेटली टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मीन्स, मेरे साथ साथ ये पॉइंट आप नोट कर लो क्योंकि ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, मेजर हाईलाइटेड वे में करवाऊंगी। साथ में इसका जो कंप्लीट पीडीएफ है विद प्रीवियस क्वेश्चंस वो मैं अपडेट कर दूंगी इस यूनिट के साथ में, ठीक है, नोट्स। लेकिन ये पॉइंट साथ साथ लिखते जाएं। देखिए टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन दो वे प्रोसेस है। इट मीन्स मैं और आप, सीधी सी बात है, दो बंदे होंगे यार तभी तो कम्युनिकेशन करेंगे। यदि दो बंदे ही नहीं है तो हाउ कैन वी कम्युनिकेट, है ना। तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है। कहने का मतलब दो इंसान जब आपस में होते हैं तो ही वो कम्युनिकेशन कर पाते हैं। यदि अलग अलग टाइप का इंसान है तो वो कभी भी कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाता। तो दो इंसान होते हैं जो आपस में सही तरीके से कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होती है। हाँ, मास कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस आप कह सकते हो, बट उसमें भी आजकल टू वे हो गया है क्योंकि हम लाइव लेक्चर्स देने लगे हैं। इट्स अ टू वे, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस ऑन दिस स्पेसिफिक सेक्शन, है ना। तो इसीलिए टू वे प्रोसेस ही मानेंगे। कम्युनिकेशन पूछे आपसे, टू वे प्रोसेस होती है, तो भाई याद रखना टू वे प्रोसेस है ये। सेकंड है कम्युनिकेशन यूनिवर्सल होती है, मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक होती है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है ना कि हम में ही कम्युनिकेशन है, जानवरों में भी कम्युनिकेशन है, वो भी आपको आंखों के इशारे से बातें करते हैं। कहीं सोचे वो भी, जो आपको लगता है ना यार कुत्ता तो भौंक रहा है, वो भौंक नहीं रहा होता, वो समझा रहा होता अपने दूसरे कुत्ते को कुछ ना कुछ। कहने का मतलब कम्युनिकेशन पूरी दुनिया के हर एक जीव जंतु जानवर सब में पाई जाती है। डेट्स वाई जो कम्युनिकेशन है बेटा वो टू वे प्रोसेस होती है और यूनिवर्सल होती है। यूनिवर्सल मीन सार्वभौमिक होती है, सारी दुनिया को पता है कि भाई ये कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये यूनिवर्सल प्रोसेस होती है। ये एक सोशल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस को आप ये भी कह सकते हो कि ओमिनी प्रेजेंट है। क्यों, सर्वत्र, है ना, सब जगह पाई जाती है, सारी दुनिया में पाई जाती है, हर इंसान में पाई जाती है, इसीलिए आप इसको ओमिनी प्रेजेंट भी कह सकते हो। भाई ये तो सारी जगह व्यापक होती है कम्युनिकेशन। देन इट्स अ सोशल प्रोसेस, ठीक है। ये एक सोशल प्रोसेस होती है, मतलब एक सामाजिक प्रोसेस होती है, क्योंकि सामाजिक वे में हम चलते हैं, समाज वाले वे में हम चलते हैं, समाज में रहते हैं, तभी हमें कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। तो डेफिनेटली इट्स अ सोशल प्रोसेस, तो ये एक सोशल प्रोसेस भी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर और इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ बेस लैंग्वेज, इसका मतलब क्या है कि भैया इसमें एक नॉलेज होनी चाहिए बेस लैंग्वेज की। अभी बेस लैंग्वेज का क्या मतलब है,
बेस लैंग्वेज मतलब अपनी लैंग्वेज। सपोज आप एक तमिल बंदे से बात कर रहे हो, ठीक है, क्या आपको मजा आएगा उससे कम्युनिकेशन करने में? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन सिंपल ये एक मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कम्युनिकेशन का आपको, ठीक है, पूरा डीप में पढ़ेंगे विद क्वेश्चंस। अब देखो, नॉलेज ऑफ बेस मतलब आपको, मैं सपोज मैं हरियाणा से हूँ, अब कोई अमेरिका का बंदा आ गया यार, मेरे को उसकी समझ ही नहीं आ रही, तो क्या मुझे उससे कम्युनिकेट करने में मजा आएगा? चा 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 चा, बिल्कुल मजा नहीं आने वाला, जब तक कि हम मजे से अपनी भाषा में नहीं आ जाते। तो इसीलिए बेस जो लैंग्वेज है उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। तो बेस लैंग्वेज का नॉलेज जरूर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ये एग्जाम में पिछली बार क्वेश्चन आया था, ये जो कम्युनिकेशन है ये कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस का मतलब समझते हो? जो कम्युनिकेशन है वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है। इट मीन्स क्या है मैडम? कॉन्टिन्यू का क्या मतलब है? लगातार। लगातार का मतलब है कम्युनिकेशन हमेशा चलती रहती है। मान लो आप और मैं एक टॉपिक पे बात कर रहे हो, फिर कोई दूसरा बंदा आ गया, मुझसे बात करने लगी, फिर घर वाले से बात करने लगी, फिर सो गए उठ गए फिर बात करने लगे। कहने का मतलब हम लगातार बात करते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन आया था इसी स्टेटमेंट से। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक दे देगा एग्जाम में, और आपको 3 तो बिल्कुल एक्यूरेट देगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल राइट दे देगा, और एक कैरेक्टरिस्टिक रॉन्ग दे देगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन के लिए होती है या नहीं होती। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये वाली तो नहीं होती मैडम, बाकी तो होती है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, इसको हम मतलब एक तरह से यू कैन से तोड़ नहीं सकते बीच में। सिर्फ इसमें बैरियर्स आ सकते हैं, सिर्फ इसमें बाधाएं आ सकती हैं, यू कैन नॉट ब्रेक डाउन द कम्युनिकेशन। तो ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन यही आया था आपके एग्जाम में, यूजीसी नेट का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था। कम्युनिकेशन को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते, ये कंटिन्यू चलेगी। इसके अंदर बैरियर्स आ सकती हैं, इसके अंदर बाधाएं आ सकती हैं। कम्युनिकेशन में बाधा आ सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन को तोड़ा नहीं जाता। अब आप कहोगे मैम बाधा आएगी तो कम्युनिकेशन टूट ही जाएगी ना, तो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट थी, विच इज नॉट राइट फॉर द कम्युनिकेशन, तो इट्स कैन बी ब्रेक डाउन। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था ऑप्शन, सारे क्वेश्चन है मेरे पास, कि ये ब्रेक डाउन होती है, तो कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन नहीं होता भाई, कम्युनिकेशन कंटिन्यू चलता है। सिर्फ इसके अंदर बैरियर्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, बट ये रुकता नहीं है। ब्रेक डाउन का मतलब रुक जाना, थम जाना, ऐसा नहीं होता कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। तो ये वाला स्टार लगा के पॉइंट लिख लीजिए, क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया है। वी कैन यूज द सिंबल्स इन कम्युनिकेशन, है ना, यूज ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, बिल्कुल यूज होते हैं। कहते हैं ना एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब हम कम्युनिकेशन के टाइप करेंगे तो उसमें वर्बल और नॉन वर्बल, बेसिक टाइप्स में, बाकी हाई लेवल के टाइप्स हैं, लेकिन जो बेसिक टाइप है वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। तो भैया सीधी सी बात है कि हम जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिंबल्स भी होते हैं। कई बार मैं, मान लो मैं तुम्हें पढ़ाने आई हूँ, मैं तुम्हारी क्लास में, और मैं ऐसे आ गई गुस्से में, ऐसे मेरी शक्ल बनी हुई है, अब मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन बच्चे समझ जाएंगे यार मैडम आज है ना गुस्से में है ना, और मैं आती हूँ एक अच्छी सी स्माइल के साथ, तो कहेंगे यार मैडम आज बड़ी खुश लग रही है, क्या बात, मैंने कुछ बोला थोड़ी ना। बट जो सिंबल्स हैं उन्होंने आपको बखान कर दिया कि भैया दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के अंदर सिंबल्स भी यूज होते हैं, ऐसा ना सोचे कि सिंबल्स यूज नहीं होते, तो सिंबल्स भी यूज होते हैं। ये डायरेक्ट भी होती है और ये इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि डायरेक्टली भी आप किसी से बात कर सकते हो फेस टू फेस, ठीक है। कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन सा होता है? जब आप फेस टू फेस बात करते हो किसी से, है ना, जो बंदा आपके आमने सामने है, तुरंत आपको क्वेश्चंस आंसर्स आपके हो रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। ये आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। सपोज आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप मुझसे आंसर दे रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब जो अपनी फिलहाल हो रही है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक सोशल मीडिया के माध्यम से, ठीक है, और सपोज लाइव लेक्चर है, चलो लाइव लेक्चर इज अ काइंड ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि डायरेक्टली बात हो रही है। लेकिन यदि हम रिकॉर्डेड लेक्चर सपोज देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, आपको बाद में आपने क्वेश्चन पुट किया, मैंने बाद में उत्तर दिया, आपने कमेंट छोड़ दिया, तो कहने का मतलब ये इनडायरेक्ट वे में कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये सिंपल सिंपल सी क्वालिटीज हैं, वी कैन इजीली फाइंड आउट द क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन टू वे होता है, कम्युनिकेशन विचारों को प्रेजेंट करते हैं, ओमनी प्रेजेंट होता है, यूनिवर्सल होता है, ये सोशल प्रोसेस होती है, ठीक है। इसमें एनहांस आपके आइडियाज जो हैं वो अनरिच होते हैं, आइडियाज आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑल पॉइंट्स है, इजीली यू कैन डू विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशंस। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रीवियस एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आए हैं, कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ
कम्युनिकेशन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कम्युनिकेशन की एक प्रोसेस होती है, मतलब भैया एक प्रक्रिया होती है, बिना प्रक्रिया तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते। अब आप कहोगे मैम कम्युनिकेशन करने की क्या प्रक्रिया है, बात करने के लिए भी कोई प्रक्रिया होती है, बात तो यूं ही हो जाती है। अरे भैया यूं ही बात नहीं होती है, बात हमें लगता है ना, क्योंकि हम तो इतने हैबिचुअल है बात करने के, हमें तो लगता है बातें तो यूं ही होती है यार, बातों का कोई तुक थोड़ी ना होता, बातें तो ऐसे ही होती है। लेकिन बच्चे बातें ऐसे ही नहीं होती, बातें हमेशा सिस्टम से होती है। तो देखिए कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सोचो। सबसे पहले वो बंदा होना चाहिए जो कम्युनिकेट करेगा, है ना, जो अपने विचार देगा। तो सबसे पहले आपको वो इंसान चाहिए जो अपने विचारों को प्रेजेंट करेगा। इसकी प्रोसेस में 7 स्टेप होते हैं। मान ले आपसे कोई पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है बेटा, उसके अंदर कितने स्टेप होते हैं। इसके अंदर आपके 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कितने स्टेप्स होते हैं, 7। देखो सबसे पहले होता है सेंडर, ध्यान से समझिएगा। यहां से हर बार नेट में, और नेट के साथ साथ मैं बता दूं, आप टीचिंग एग्जाम यदि डीटर प्लस भी दे रहे हैं, केवीएस दे रहे हैं, रीड का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे लेवल से, और राजस्थान फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो पूरी यूनिट है कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में हमेशा। तो सबसे पहले होता है सेंडर। सबसे पहले कौन होता है भाई, सेंडर, क्योंकि सबसे पहले मैं हूं ना, कुछ आपको मैसेज भेजना है तो सबसे पहले आपके पास सेंडर होगा। सेंडर को क्या बोलेंगे हिंदी में, भेजने वाला, संदेश देने वाला, मतलब संदेशकर्ता आप यूं कह सकते हो। अब भैया ये संदेशकर्ता या संदेश देने वाला क्या देगा संदेश में, समझना। अभी स्टॉप राइटिंग, अभी समझो चीजों को, बिल्कुल याद हो जाएगा, रटना नहीं है कि भाई क्या क्या स्टेप है साथ। तो सबसे पहले क्या है, संदेशकर्ता है। अब संदेशकर्ता क्या देना चाहता है, रटना ही नहीं, साथ साथ याद करो। संदेशकर्ता क्या देना चाहता है आपको, वो आपको कोई मैसेज देना चाहता है, ठीक है। शॉर्टकट में चलते हैं क्योंकि डायग्राम बनाना है। तो संदेशकर्ता आपको क्या देना चाहता है भाई, कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है, क्योंकि संदेशकर्ता ये चाहता है कि मेरे मन में कोई बात आई है कि मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ। सोचो, मतलब रटो मत कुछ भी, तो मैं कम्युनिकेशन करना चाहती हूँ तो मैं सेंडर होगी। फिर यार मैं कोई मैसेज ही तो देना चाह रही हूँ तुमसे, फिर मैसेज आ गया दूसरे नंबर पे स्टेप। अब मैसेज में दूंगी कैसे, मैसेज में दूंगी कैसे, मतलब मैं आपको बातों से दूंगी, मैं कैसे दूंगी, मैं अपने मैसेज को बना रही हूँ कि मैं क्या कहना चाहती हूँ तुम्हें, मतलब मैं कुछ शब्दों में कहना चाहती हूँ, कुछ हाव भाव में कहना चाहती हूँ। तो मतलब क्या है, मैं अपनी बात को बना रही हूं, मैं अपने मैसेज को क्या कर रही हूं, बना रही हूं। तो इसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। तो तीसरा जो प्रोसेस होता है वो है एनकोडिंग, संकेतन, ठीक है। मतलब आइडियाज क्या हैं, क्या आइडियाज मैंने रिप्रेजेंट करने हैं, क्या आइडियाज मैंने आपको देने हैं, तो आइडियाज को किस वर्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको देना है, मतलब आइडियाज मैंने आपको एक मैसेज के थ्रू भेजना है, या आजकल जो एक छोटी छोटी इमोजीज आती हैं, मैंने मतलब अब आप देखा है ना व्हाट्सएप पे यदि आपको कोई रिप्लाई करना है तो मतलब ये इमोजीज बना के काम चल जाता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है ना, फटाफट से समझ जाते हैं भाई बंदा कहना क्या चाह रहा है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वैसे तो वो, बट वो रिटर्न फॉर्म में आ गई। अब एनकोडिंग, एनकोडिंग मतलब हम अपने मैसेज को किस वे में देना चाहती हूँ, मैं टेक्स्ट में देना चाहती हूँ, मैं स्क्रिप्ट में देना चाहती हूँ, मैं फोटो के रूप में देना चाहती हूँ, मतलब किस रूप में देना चाहती हूँ। तो हम क्या करेंगे भाई, तीसरे स्टेप पे एनकोडिंग करेंगे। मतलब मैंने अपने मैसेज का क्या कर दिया भाई, एनकोडिंग कर लिया, मतलब मैंने सोच लिया मेरे दिमाग में कि मैंने मैसेज ऐसे ऐसे करना है। अब मैंने सोच लिया, अब उसको आप तक पहुंचाना है मैंने, ठीक है, आप तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाऊंगी मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर रही हूं, मैं आपको टेलीफोन कर रही हूं, मैं आपको वीडियो कॉल कर रही हूं, मतलब किस मीडिया को यूज कर रही हूं, ठीक है। तो चौथे नंबर पे जो स्टेप हो गया, चौथे नंबर पे बेटा जो प्रोसेस होगी वो होगी मीडिया। दोबारा समझा दूंगी, टेंशन नहीं लेने का। तो वो क्या होगी, मीडिया। कि चौथे नंबर पे जो मैंने प्रोसेस यूज करी है बच्चे, तो वो प्रोसेस क्या होगी, मीडिया। मीडिया को कई बार ऑप्शंस में आपको चैनल भी लिखा मिलेगा, भाई मैं किसके थ्रू पहुंचाना चाहती हूँ, या आपको मीडियम भी लिखा मिल सकता है। सो नीड नॉट टू वरी, माध्यम हिंदी में कह सकते हो माध्यम, ठीक है। ये जो कम्युनिकेशन है इसका क्या मीडियम है, क्या माध्यम है, किस चैनल के थ्रू मैं पहुंचाना चाहती हूँ, क्या मैं मतलब क्या मेरा तरीका है आप लोगों को ये चीज देने का, ठीक है। अब भैया मैंने आपको ये चीज दे दी, ठीक है, आपने मतलब इस मीडियम को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस मीडियम को किसने एक्सेप्ट किया है, जिसको मैं भेजना चाह रही हूं। अब जिसको मैं भेजना चाह रही हूं वो कौन है, रिसीवर, ठीक है, संदेश प्राप्तकर्ता, संदेश प्राप्तकर्ता। आप इस स्टेप कभी नहीं भूलोगे, समझ लिया तो ठीक है। तो जिसको मैं संदेश देना चाहती हूं
तो वो कौन हो गया? रिसीवर हो गया, संदेश प्राप्त करता होगा, क्योंकि उसको तो जस्ट मैंने संदेश को देना है, तो वो क्या हो गया भाई? आपका संदेश प्राप्त करता। ठीक है, वो क्या हो गया बच्चे? वो हो गया आपका संदेश प्राप्त करना। अब संदेश प्राप्त जो कर रहा है, तो जिस तरीके से मैंने भेजा है, अब जरूरी तो नहीं है ना वो उसको उसी तरीके से ही मतलब सोच रहा है। वो कहेगा यार मैडम ने क्या कहा था, मैडम ने क्या भेजा है, तो वो उसको समझेगा भी तो, जो मैंने उसको भेजा है वो उसको समझेगा भी तो फिर वो क्या करेगा? एनकोडिंग, डिकोडिंग, सॉरी डिकोडिंग। आपने सुना होगा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है? मैंने कोई कोड वर्ड दिया, आपने उसको डिकोड किया अपने तरीके से, है ना? तो यहाँ पर इस सेंडर ने कुछ आपको दिया था, मतलब कोई एनकोडिंग करा था, कुछ दिया था, रिसीवर तक पहुंचा, तो भाई रिसीवर उसको अपने तरीके से डिसाइड कर रहा ना कि उसने क्या भेजा है, क्या डिकोडिंग दिया है, क्या उसने समझाया है, तो वो अपने तरीके से बता रहा है कि क्या उसने समझाया है, क्या डिकोड किया है, मतलब वो बताना चाह रहा है ना। जब उसने बता दिया, फिर भाई वो फाइनली फीडबैक दे रहा है कि हाँ भाई मैं तो समझ गया, तू ये कहना चाहता था, तेरी ये भावना है, और ये ले मेरा फीडबैक। और वो फीडबैक वापस किस तक पहुंच गया भाई? सेंडर तक। मतलब ठीक है, तो जब फीडबैक सेंडर तक पहुंच गया, तो आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस था बेटा, वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो ऐसे ही कंप्लीट नहीं होता कि आपको लग रहा है मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, नहीं। ये स्टेप याद रखना, दोबारा से रिवाइज करवाती हूँ बिल्कुल आसान से तरीके से, कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहला नंबर स्टेप है सेंडर। कुछ नहीं, अपने दिमाग में सोचो यार मुझे मैसेज देना, आई एम द सेंडर। सेंडर क्या करना चाहता है? सेंडर कोई मैसेज देना चाहता है, तो दूसरे नंबर पे आपका टेक्स्ट है, आपका उद्देश्य है, आपका मैसेज है। अब सेंडर मैसेज देगा तो किस तरीके से देगा? तो वो उसको संकेत में देगा, वो उसको किस तरीके से मैसेज को देगा, तो इसको एनकोडिंग बोलते हैं। अब वो मैसेज को दे रहा है तो किस मीडिया के थ्रू दे रहा है? वीडियो कॉल के थ्रू दे रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू दे रहा है, बोल के दे रहा है, फेस टू फेस दे रहा है, कैसे दे रहा है मुझे तो नहीं पता। ठीक है, फिर वो किस चैनल के थ्रू दे रहा है, किस मीडिया के थ्रू दे रहा है, तो वो मीडिया आ जाएगा। फिर वो मीडिया से किसके पास गया मैसेज? रिसीवर के पास, मतलब बंदे ने रिसीव कर लिया। और भैया जब वो मैसेज रिसीवर के पास चला गया, तो बेटा उसके बाद क्या है? उस रिसीवर ने भी तो अपने शब्दों में उस मैसेज को समझा, तो डिकोडिंग कर लिया। और द लास्ट एंड द मेजर स्टेप, दैट इज फीडबैक। अब मैं फीडबैक दूंगी ना, कि आप फीडबैक दोगे ना कि मैम हाँ समझ आ रहा है, हाँ आप तो फीडबैक दे ही नहीं रहे, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है कमेंट कर दिया करो फीडबैक में। तो मीन्स वो फीडबैक दे रहा है कि भाई मुझे समझ आ रहा है। अब जब मुझे समझ आ रहा है, तो वो सेंडर तक दोबारा पहुंच गया, एंड ये आपका कम्युनिकेशन का क्या बन गया बच्चे? प्रोसेस बन गया। ठीक है, ये आपका कम्युनिकेशन का क्या बन गया? प्रोसेस बन गया। समझ गए? अब यहां से मैम क्वेश्चन कैसे आते हैं? ये प्रोसेस छोटा सा दिख रहा है आपसे, नेट में 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं इसी प्रोसेस से ही। क्या क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड, एक सेकंड, मैंने लिखे थे नोटबुक पे, वेट। अब देखो, मतलब ये कहने में प्रोसेस छोटा सा है, बट यहां से आपको एक क्वेश्चन हर बारी आया है। ठीक है, प्रोसेस से एक क्वेश्चन आपको हर बारी आया है। पहला लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था बेटा प्रोसेस से, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये पूछा था विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस। ठीक है, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस का लास्ट स्टेप आपने बताना था कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का लास्ट स्टेप क्या है। तो लास्ट स्टेप क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का? दैट इज फीडबैक, दैट इज फीडबैक। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो आपके लास्ट एग्जाम में आया था। वैसे तो मैंने बोर्ड पे दिखा देने थे, बट कोई बात नहीं, नो फॉर्मेलिटी एट ऑल, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। एक क्वेश्चन है कि आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि मतलब कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि जो कम्युनिकेशन वाला जो बंदा होता है, जो संप्रेषण देने वाला जो बंदा होता है, वो अपने विचारों को समझाने की कोशिश करता है। मतलब क्या है? आपको ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, यहां से बेटा ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, मतलब ऐसे बना दिया आपको, ठीक है, पेपर में ऐसे बना के दे दिया, और एक साइड लिख रखा है कि संप्रेषक, मतलब जो कम्युनिकेशन जो क्वेश्चन देने वाला होता है, वो किसी तरह से कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक बंदा है वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और उसको कहते हैं हम सेंडर। ठीक है,
द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, संप्रेषक जो समझने की कोशिश कर रहा है। इंग्लिश में समझना क्वेश्चन को गलत हो जाएगा, समझाती हूं। रिसीवर ऑफ मैसेज, ठीक है। दूसरा ऑप्शन लिखा है मैसेज एक ओपिनियन होता है, एक एटीट्यूड होता है, एक सजेशन होता है, मतलब ऐसे लिखा हुआ सजेशन, और वो मैसेज होता है। तीसरा ऑप्शन है द पर्सन हु रिसीव द मैसेज फॉर हुम मैसेज मींट फॉर, द पर्सन हु रिसीव मैसेज, रिसीवर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग द रिसीवर हैज रिसीव्ड, अनश्योरिंग प्रोसेस, अनश्योरिंग प्रोसेस कॉल्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन है लास्ट टाइम जो आया है। और ऑप्शंस कैसे बना रखे हैं इसके, ऑप्शंस ऐसे बना रखे हैं 1 2 3 4। भाई कौन सा ऑप्शन सही है आपने ये बताना है। 2 3 4, 1 3 4 एंड नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन है बेटा लास्ट टाइम जो आपके एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो। एक साइड तो इसने कुछ स्टेटमेंट लिख रखी है, उसके आगे लिख रखा है कि स्टेटमेंट ये होती है। तो पहली स्टेटमेंट है कि जो मैसेज है उसको जो रिसीव करता है, कुछ ना कुछ जो अंडरस्टैंड करता है, वो बंदा कहलाता है सेंडर, ऐसे लिख रखा है पहले ऑप्शन में। दूसरे में लिखा है कोई ओपिनियन होता है, कोई सजेशन होता है, वो क्या होता है, तो वो मैसेज होता है। अब सबको पता है कोई ओपिनियन है और कोई सजेशन है, वो मैसेज होता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैसेज क्या होता है, कोई ओपिनियन, कोई सजेशन, कोई राय दे रहे हैं, वही तो मैसेज होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। द पर्सन हु रिसीव द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है वो रिसीवर कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 3 ऑप्शन भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है एंश्योरिंग प्रोसेस, कि जो प्रोसेस हमने एंश्योर कर ली कि यस वी गेट योर पॉइंट, हमने आपका पॉइंट गेट कर लिया है और हम बता देते हैं उसको यस वी अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। मतलब तो आपको पता है भाई, जब कुछ चीज एंश्योर होगी और मैंने अगले को बोल दिया या आई एम ओके विद योर पॉइंट, तो इसका मतलब मैंने अपना क्या दे दिया, फीडबैक। इट मीन्स ये तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन पहला पॉइंट ध्यान से देखो, इसने लंबा सा स्टेटमेंट बना दिया, बट इसने एक शब्द का गलती कर दिया। इसने ये नहीं कहा कि मैसेज भेजने वाला, ये कहता है जो आपने मैसेज भेजा है उसकी प्रतिक्रिया देने वाला, उसको रिस्पॉन्स देने वाला क्या कहलाता है। तो आपको पता, जो मैसेज को रिस्पॉन्स करता है वो सेंडर नहीं होता कभी भी, वो तो हमेशा रिसीवर होता है बेटा। क्योंकि रिस्पॉन्स तो आप कर रहे हो ना, तो रिस्पॉन्स करने वाला रिसीवर होगा, रिस्पॉन्स करने वाला सेंडर नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका मतलब अपना जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब, मैं आपको एक छोटी सी बात आती हूँ, नेट के एग्जाम में ना कसम से पेपर बहुत आसान है, सच बता रही हूँ। कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है ना, केवीएस में नेट से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और फर्स्ट ग्रेड में, मतलब जो फर्स्ट ग्रेड और केवीएस का एग्जाम है ना, वहां पर कम्युनिकेशन से आपके नेट की कंपैरिजन में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। बट यू नो व्हाट इज डिफरेंस, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लेंथी हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप टाइम का ध्यान रखेंगे और अपना टाइम स्पीड मैनेज करके चलेंगे। बस पढ़ने में ऐसा लगेगा जैसे टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सीधे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चंस क्या है, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। मतलब जो आपको ये प्रोसेस मैंने बताई है, इस प्रोसेस को सीक्वेंस में डाल दिया। अब सीक्वेंस में डालने का मतलब ये नहीं कि 7 की सीक्वेंस डालेगा, वो कोई भी 4 डाल सकता है। उसने ये 4 उठा ली, उसने ये 4 उठा ली, उसने ये 4 उठा ली, तो किसी भी तरीके से वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से वो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब आगे जो है कम्युनिकेशन के टाइप्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कम्युनिकेशन के क्या क्या टाइप है मेनली, ठीक है भाई, ये समझ गए ना यहां तक। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के टाइप्स की। आज बिल्कुल सिंपल सा करेंगे, कल इसका बिल्कुल डीप लेवल पे चलेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के प्रकार, यहां से भी आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आया है, कम्युनिकेशन के प्रकार। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के प्रकार की। तो कम्युनिकेशन के प्रकार में सबसे मेन, सबसे पहला है वर्बल एंड नॉन वर्बल। हिंदी में इसको बोल देंगे शाब्दिक और इसको बोलेंगे अशाब्दिक।
ठीक है, हिंदी में बोलेंगे शाब्दिक और अशाब्दिक, मीन्स यू कैन से वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो सबसे पहले माइंड में यही आता है, ये कम्युनिकेशन की बिल्कुल सिंपल सी टाइप है कि यार या तो हम वर्बल मतलब बोल के कम्युनिकेट करते हैं, या फिर हम नॉन वर्बल, नॉन वर्बल मतलब जिसमें हम बोलते नहीं है, मतलब अशाब्दिक तरीके से क्रियात्मक फॉर्म में चीजों को मतलब एक्सपेंड करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, मतलब अशाब्दिक फॉर्म में हम चीजों को सोचते हैं या समझते हैं, ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो वर्बल होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है, एक ओरल होता है और एक रिटन होता है। ठीक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है या तो वो ओरल होता है या वो रिटन फॉर्म में होता है। ओरल मीन्स या तो हम किसी को बोल के बताएंगे कि भाई ये बात है, या फिर हम उसको लिख के बताएंगे। अब आप कहोगे मैम लिखना वर्बल कैसे हो गया, क्योंकि वर्बल का मतलब क्या, आपने बोल के पढ़ा, आपने बोला या लिखा, अपने विचारों को प्रकट करा या तो बोलकर या लिखकर, तो ये दोनों के दोनों शाब्दिक माने जाते हैं, क्योंकि शब्दों के माध्यम से आप अपने विचारों को प्रकट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपने शब्द लिखने में भी तो आपने शब्दों का यूज किया है और बोलने में भी आपने शब्दों का यूज किया है। ठीक है, तो याद रखना वर्बल जो कम्युनिकेशन होता है वो आगे दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ओरल और रिटन। मीन्स या तो वो ओरल फॉर्म में होता है बच्चे, या वो किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में होता है। ठीक है, या तो ओरल होता है या फिर रिटन फॉर्म में होता है। इसी तरीके से जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसको भी हम बहुत सारे आगे 7 के अराउंड पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल में कैसे कैसे होते हैं देख लीजिए। फिजिकल, डिस्टेंस, देखिए फिजिकल, फिजिकल मतलब आपका यू कैन से बॉडी लैंग्वेज है ना, सिंपल से तरीके में आप कह सकते हो बॉडी लैंग्वेज। जरूरी नहीं है हम बोले, है ना, आपने एक बात सुनी होगी ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन, जो हमारे एक्शंस होते हैं वो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं, एक्शन ज्यादा बखान करते हैं शब्दों की कंपैरिजन में, है ना। तो एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, जो एक्शन होते हैं वो शब्दों से कहीं ज्यादा बोलते हैं, शब्दों से कहीं बेहतर बोलते हैं और शब्दों से एक्स्ट्रा बोलते हैं। तो इसका मतलब बॉडी लैंग्वेज, आपको पता आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंसान को सब कुछ बता देती है कि आप क्या हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, आपकी शक्ल, आपकी भाव भंगिमाएं, आपके एक्सप्रेशंस, आप किसी से सड़ रहे हो तो इसको ऐसे ऐसे देखते हैं बेकार बेकार नजर से, तो यार सड़ रहा है मेरे से, है ना। किसी को खुश मिजाज होकर वेलकम करते हो, मतलब पता चल जाता है यार ये बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, देख कैसे सड़ा हुआ है। आप किसी को इग्नोर मार रहे हो बहुत देर से, तो भाई वो सोचेगा यार इग्नोर मार रहा है मेरे को, छोड़ना। तो कहने का मतलब जो आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है बच्चे, जो आपकी बॉडी की लैंग्वेज होती है वो नॉन वर्बल है, आप बोल नहीं रहे उसमें, आपकी बॉडी मूवमेंट हो रही है, लेकिन ये जो बॉडी लैंग्वेज है कहीं ना कहीं ये आपको दिखा रही है, आपको आपके कम्युनिकेशन को बता रही है। दूसरा है डिस्टेंस, आप कहोगे मैम डिस्टेंस भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, यस डिस्टेंस भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। अब मैम ये डिस्टेंस कैसे कम्युनिकेशन का पार्ट होगा, बिल्कुल हो गया। अब भाई कोई बंदा हमसे सड़ा हुआ रहेगा तो वो हमसे दूर रहेगा, है ना, लेकिन कोई बंदा क्लोज है तो इसका मतलब यार उसको हमसे प्यार है, तभी वो हमारे पास है, हमारी सुनता है सारी बातें। ठीक है, तो डिस्टेंस भी आपको दिखा देता है कि आपकी कम्युनिकेशन किस तरीके से है। जैसे कि आप अपने बॉस के सामने खड़े हो तो दूर खड़े होगे, ठीक है, आप अपने किसी खास फ्रेंड के साथ हो तो आप उसके क्लोज हो गए। ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि आपका रिलेशन कैसा है ना। कहीं ना कहीं रिलेशंस को दिखाने में डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, डिस्टेंस का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है आप कह सकते हो होता है इसके अंदर। ठीक है, फिर जो आपके मतलब डिस्टेंस के साथ आप ये कह सकते हो टच फील जो होता है, ये भी आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। टच कहते नहीं बच्चों को सिखाते हैं, ये बैड टच है बेटा, ये गुड टच है, ये अच्छा टच है, ये बुरा टच है। तो टच भी तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपका क्या आप कहना चाह रहे हो, है ना। कोई गलत इंसान आके आपके बच्चों को छेड़ रहा है तो उसने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उसके टच ने उसके इरादे जाहिर कर दिए, उसकी कम्युनिकेशन जाहिर कर दी। तो टच भी कहीं ना कहीं नॉन वर्बल एस्पेक्ट है और आप मतलब टच से भी समझ सकते हो। फिर आपका जो बॉडी काइनेस्थेटिक है, बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी पर्सनल अपीरियंस है, मतलब सारे वही चीज है। ठीक है, जो काइनेस्थेटिक है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, जो आपकी एक्टिविटीज होती हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब बेसिकली इसके अंदर सारे वही आ जाते हैं। ठीक है, टाइम भी मैटर करता है, आपका अपीरियंस भी मैटर करता है, तो ये सारी चीजें किसके अंदर बेसिकली आ जाते हैं, नॉन वर्बल, मतलब जिसमें बिना कहे ही बातें समझ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन होता है स्टार्टिंग में वो फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब आई डोंट थिंक सो कि ये किसी को नहीं पता
कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। और एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी है आजकल जो थर्ड ट्रेंड में है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब ये क्या है फॉर्मल, ये बेसिक कम्युनिकेशन है, फिर हम इसके हाई लेवल से टाइप करेंगे, ठीक है, अपवार्ड डाउनवार्ड बहुत सारे हैं। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल मतलब जिसके अंदर फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे कि अध्यापक और स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन, आपके बॉस की और आपकी कम्युनिकेशन, जिसको आप नहीं जानते उस इंसान की और आपकी कम्युनिकेशन, ठीक है। औपचारिक जिसको हिंदी में बोलते हैं औपचारिक, ठीक है। औपचारिक कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, यू आर नॉट ओपन विद दैट पर्सन, ठीक है, आप एक सीरियस लेवल पे अपना कम्युनिकेट कर रहे हो, आप ज्यादा क्लोजली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, तो औपचारिक होता है। जैसे हमारा औपचारिक एजुकेशन होता है ना, स्कूल में बच्चे का पढ़ना, बच्चे का टीचर को पढ़ाना, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है वो औपचारिक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है, जो अनौपचारिक है, जैसे आप अपने घर में करते हो, अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, अपने बहनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने मम्मी के साथ, पापा के साथ, मतलब जो क्लोज बंदे होते हैं उनके साथ जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, जो घर की, परिवार की, तो वो कैसी कम्युनिकेशन होती है बच्चे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। वो कैसी कम्युनिकेशन होती है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। और ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन का मतलब क्या है, ये मिक्स होती है, ये मिक्स होती है, मतलब क्या है, जैसे मान लो आप अपने ऑफिस में हो, ठीक है, आप अपने ऑफिस में हो, अब आपके ऑफिस में जो आपके कलीग्स हैं उनसे कहीं ना कहीं आप फॉर्मल होते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड दिखाते हैं, भाई मैं सिंसियर हूं, तू सिंसियर, मतलब लाइक सिंसियरिटी दिखती है, तो कहीं ना कहीं आप वहां पर फॉर्मल होते हो, ठीक है, आप वहां पर क्या होते हैं, आप वहां पर फॉर्मल होते हो। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हम बड़ा क्लोज हो जाते हैं, नहीं यार ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा है ना, ऐसा होता है ना कई बार कि स्कूल्स में वैसे तो हम बड़े सिंसियर बने रहते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है, मान लो प्रिंसिपल के साथ ही आप एकदम क्लोज हो गए, तो कहने का मतलब जब आपके इनफॉर्मल कन्वर्सेशन एकदम से, जब आपकी फॉर्मल कन्वर्सेशन एकदम इनफॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो स्थिति कहलाती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। मीन्स फॉर्मल मतलब जिसमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज हैं, इनफॉर्मल जिसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं है। और ग्रेप वाइन क्या होती है कि आपकी कम्युनिकेशन तो औपचारिक थी, लेकिन वो इतना मैशअप हो गए कि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल के अंदर चेंज हो गई। तो ये चीज क्या कहलाती है, ये चीज कहलाती है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। ये चीज क्या कहलाती है बच्चे, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसके अलावा इंट्रापर्सनल और इंट्रापर्सनल, ठीक है। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन भी बहुत बार पूछी जाती है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। साइकोलॉजी यदि कोई बच्चा पढ़ा है तो उसको अच्छे से पता होगा, बुद्धि में आता है, हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस में ये इंटेलिजेंस आती है। एक है इंटरपर्सनल और एक होती है बच्चे इंट्रापर्सनल। अब ध्यान से देखिए, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों में क्या फर्क है। एक तो इनमें हम कंफ्यूज होते हैं मैम, इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है। आप अपने स्कूल कॉलेज में याद कर लो, हम कहते थे यार मैं तो ना इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ। इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब अपने कॉलेज से बाहर जा रहा हूँ, मैं तो दूसरे वाले में जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब इंटर शब्द जहां है ना, समझ लेना ये दूसरों की फीलिंग्स है। जब आप दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हो, दूसरों की फीलिंग को समझ के उससे बात करते हो, दूसरों की फीलिंग का ध्यान रखते हो, तो वो आपकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। इंट्रापर्सनल होती है जब आप खुद में ही बातें करते हो, खुद में ही, खुद में बातें करते हो। किसी ने की है खुद में बातें, खुद में बातें करनी बड़ी मजेदार होती हैं। खुद में जरूर बातें किया करो, सुबह एक बार उठ के जरूर बोला करो या आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मेरा नेट अब क्लियर पक्का क्लियर है। खुद में बातें करना बहुत अच्छा होता है। आप खुद में बातें करोगे जुनूनी बन जाओगे, ठीक है। दूसरों से बातें करोगे टाइम वेस्ट करोगे, वो भी करो, लेकिन कहने का मतलब इंट्रापर्सनल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जब हम अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को समझते हैं, उनके बारे में खुद बातें करते हैं, ठीक है। सुबह उठ के आईने के सामने एक बार कहा करो, यार दुनिया, भगवान ने मेरे को दुनिया में यूनिक पीस बनाया, मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, और जो मैं चाहता हूँ मैं करके दम लूंगा, और मैं तो इस बार नेट मेरा क्लियर है तो क्लियर है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने आप से बातें किया करो कभी कभी, यूं नहीं सारे दिन बड़बड़ करो, पड़ोसी गई पागल लगे खुद से बातें कर रहा सारे दिन, ऐसे नहीं। कहने का अभिप्राय मेरा समझ गया हो गया आप, कि इंट्रा पर्सनल, इंट्रा मतलब ऐसे याद करना, अंतरा अपने अंदर की, ठीक है, इंटर मीन्स अपने से बाहर की, ठीक है। तो इंट्रा पर्सनल कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन का मतलब जब हम खुद से कम्युनिकेट करते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग वाला टाइप में,
और इंटरपर्सनल जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, तो ये क्या हो गया, इंटरपर्सनल के टाइप में, ठीक है। तो ये तो क्या है, बेसिक टाइप है। ये क्या है, बेसिक टाइप, ये कोई स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, इट्स द बेसिक टाइप। फिर हम आगे जो है, ये एक ओवरव्यू है। आगे हम क्या करेंगे कल की क्लास में, मतलब मैं आपको टाइम शेड्यूल पहले ही मैसेज करके रखूंगी, आपको ऐप पर दिख जाएगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि जो क्लास मुझे लेनी है कम्युनिकेशन की, मतलब 4-5 जो भी लेक्चर्स बनेंगे विद प्रीवियस क्वेश्चंस, तो मैं लगातार अब 3-4 दिन आपका लाइव ही लूंगी, ठीक है। और टाइम आई थिंक 4 बजे के आसपास लूंगी, 5 बजे नहीं, 4 बजे के आसपास लूंगी, कल 4 बजे लूंगी, ठीक है। तो कल 4 बजे हाजिर हो जाना क्लास के लिए। साथ में आपका आरसी भी ऐसे ही लाइव आके करवा दूंगी, और डीआई की यूनिट भी एक सर लाइव आके ही करवा देंगे। तो ये तीनों चारों यूनिट आपकी लाइव वे में हो जाएंगी। बाकी जो प्रिया मैम करवा रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपका सिलेबस बहुत ईजिली 31 मई तक हो जाएगा, उसकी आप टेंशन ना लें। और बहुत अच्छे से करें, पेपर 1 के जितने प्रीवियस क्वेश्चन है उनको दोहरा लो, कुछ नहीं है, आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। और ये स्कोर आपको बहुत हेल्प करता है मेरिट में आने में, ठीक है। तो कल की क्लास में हम स्टैंडर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। साथ में कम्युनिकेशंस में क्या बैरियर्स होते हैं, कल्चर कम्युनिकेशन क्या होता है, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, और मेजर जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है कहाँ से आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं बता देती हूँ। 2-3 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोसेस क्या है, ये क्या है, आपको पता है। एक है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल क्या है, पब्लिक मीटिंग, ठीक है, आपने बताना है इसमें वन वे कम्युनिकेशन क्या है, एक तरफा कम्युनिकेशन क्या है आपका, पब्लिक मीट, मतलब आपकी जो पब्लिक मीटिंग्स हो रही हैं वो। दूसरा ईमेल, तीसरा स्ट्रीट प्ले, चौथा इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है। मीन्स आपने बताना वन वे जो कम्युनिकेशन है वो कौन सी होती है। बेसिकली कम्युनिकेशन 2 वे है, लेकिन वन वे भी होती है। वन वे कब होती है, जब आपको सिर्फ दूसरा बंदा ही कुछ सुना रहा है और आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो वन वे कम्युनिकेशन बन जाती है। अब यहाँ इन 4 ऑप्शन में देख लो, पब्लिक मीटिंग, अरे पब्लिक मीटअप हो रहा है तो मतलब पब्लिकली ग्रुप मीटिंग हो रही है, हम बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईमेल इज नॉट वन वे कम्युनिकेशन, मैंने ईमेल भेजा, आपने मुझे रिसीव करा और आपने आंसर दे दिया, ठीक है। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट शब्द लगाने का मतलब ही क्या है कि इंस्टेंट आपको रिप्लाई आ रहा है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग हो गया। स्ट्रीट प्ले, अब देखो जो स्ट्रीट प्ले होते हैं ना, उनका मकसद क्या होता है, जनता को एक संदेश देके जाना। आपने देखा कभी स्ट्रीट प्ले में खड़े होकर आपने बीच में बोला हो यार तुम ऐसे नहीं, नुक्कड़ होता है, नाटक होता है, और उनका मतलब है किसी भी एक टॉपिक को दिखा के आपको चले जाते हैं, वो नहीं सुनते कि आपके क्या विचार हैं, ठीक है ना। तो जिसमें आपके विचार नहीं सुने जाते वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, और जिसमें आपके विचारों को सुना जाता है तो वो क्या होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है बेटा, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब कई बच्चे कहते हैं मैम ये वीडियो कॉल है, ये 2 वे है 1 वे, तो वीडियो कॉल 2 वे होता है क्योंकि हमें इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाते हैं वीडियो कॉल में, है ना। सेम वही क्वेश्चन है, जो प्रोसेस है उसके सीक्वेंस को अरेंज करवाया हुआ है कि एनकोडिंग है, मैसेज है, मैसेज पासिस थ्रू द मीडियम है, सेंडिंग ऑफ मैसेज है, मतलब सेंडर की जगह, मतलब अरेंज करने में, जैसे मान लो एक क्वेश्चन डाला हुआ है इसने अरेंज करना, तो अरेंज करने में इसने लिखा हुआ है सेंडिंग ऑफ मैसेज, सेंडिंग ऑफ मैसेज, डिकोडिंग, फीडबैक, मैसेज पास थ्रू मीडियम, देखो इसने ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपसे कहा है भाई इसने कि मुझे ना सीक्वेंस में अरेंज कर दो, ठीक है, मुझे सीक्वेंस में अरेंज कर दो, और ऑप्शंस कुछ ऐसे डाल दिए 1 2 3 4, 4 2 3 1, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे करके 2 1 3 और 4 ऐसे करके ऑप्शंस बना दिए हैं, और ये पूछा भाई सीक्वेंस में अरेंज कर दो मुझे इन पॉइंट्स को, तो प्रोसेस के बीच के 4 पॉइंट उठा लिए और ऐसे करके ऑप्शन बना दिया कि सीक्वेंस में बता दो। तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट फाइंड आउट करना है मेन पॉइंट। अब यहाँ पर कहीं सेंडर नहीं दिख रहा, अब हम कंफ्यूज होंगे यार सेंडर तो है ही नहीं, सेंडर होता है पहले तो, लेकिन सेंडिंग ऑफ मैसेज का मतलब क्या है, मैसेज को भेज रहा है, मैसेज सेंडिंग, तो मैसेज सेंडिंग सबसे पहले मैसेज सेंडर है तो इसका मतलब सेंडिंग सेंडर ही कर रहा है,
तो मतलब 2 नंबर सबसे पहले आ गया। फिर यहाँ पर क्या है, फिर वो मीडियम है, ठीक है, फिर डिकोडिंग है और फिर फीडबैक है। चाहे वो बीच के ऑप्शंस को आगे पीछे करके लिख दे, हमें इससे क्या मतलब है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, राइट आंसर है। आपके पास तो जो जो ऑप्शंस हैं आपने वो ही समझना है, ठीक है। आपको ज्यादा मतलब नहीं है कि क्या ऑप्शन थे क्या ऑप्शन नहीं थे, तो आपको सिर्फ उसी को ही समझना है ज्यादा, मतलब जो जो ऑप्शंस आपके पास एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, कि आपको ये बताना है अच्छा कम्युनिकेटर कौन नहीं है, ठीक है। एक सफल संप्रेषक नहीं है, ठीक है, अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है। ऑप्शन 1, जो व्यक्ति स्ट्रिक्ट और स्पष्ट तरीके से बताता है, तो भाई जो बात को सही बता रहा है, स्पष्ट बता रहा है, वो तो अच्छा कम्युनिकेटर है, कोई डाउट नहीं है। दूसरा ऑप्शन, वह व्यक्ति जो खुद को संवाद की भाषा के अनुसार ढालने में सक्षम है, मतलब मेरे पास कुछ बात है, मतलब मेरे दिल में कुछ है और मैं उसको शब्दों में एक्सप्रेस करने में सक्षम हूं, तो डेफिनेटली आई एम ए गुड कम्युनिकेटर। जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है लेकिन उसके दृष्टिकोण में कुछ हद तक आरक्षित है, मतलब एक व्यक्ति को पता है बट ही इज रिजर्व एटीट्यूड, लेकिन उसका एटीट्यूड बिल्कुल रिजर्व है। अगला है, वन हु समटाइम्स बिकेम इनफॉर्मल बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप द रिपोर्ट, मीन्स जो प्राप्तकर्ता के समक्ष अनौपचारिक हो जाता है, तालमेल बिठाता है। आपको ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि मैम बोर्ड पे दिखा दो, क्वेश्चन ये है, मैं ध्यान समझा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखो। मैंने ना एक्चुअली ये गूगल से स्क्रीनशॉट लिया था प्रीवियस पेपर का, तो ये टाइप नहीं है, और क्या पता गूगल पे किसके कौन कॉपीराइट दे दे भाई। हाँ, अब ध्यान से देखो, ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, सक्सेसफुल कम्युनिकेटर कौन नहीं हो सकता, बस। तो ऑप्शन को देखो, नहीं वाला क्वेश्चन आए तो आपने देखना है भाई ये तो होता है, ये तो होता है, ये तो होता है, तो मतलब यही नहीं होता, ठीक है। ये तो होता है, ये तो होता है, ये तो होता है, तो मतलब यही नहीं होता। नहीं वाले क्वेश्चंस को करने का तरीका कभी भी नहीं से मत करना, नहीं तो गलत कर दोगे। कॉन्सेप्ट समझना है और आपने करना है ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो बच गया ये वाला, ठीक है। तो भाई जो स्टिक सामग्री दे तो इसका मतलब वो अच्छा है, जो अपनी बातों को, दिल की बात को प्रकट कर सके वो बहुत अच्छा है, जो प्राप्तकर्ता के समक्ष मतलब अनफॉर्मल हो जाए और सारी बातों को मजे से समझ ले तो वो भी ठीक है, लेकिन जो रिजर्व है, अब वो रिजर्व है तो वो अपनी बातों को निकाल ही नहीं पा रहा, तो वो गुड कम्युनिकेशन का कैसे एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसका मतलब यही वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही है। हाँ, तो यही वाला ऑप्शन क्या है भाई, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन के लेवल कुछ ऐसे भी आए हुए हैं, मतलब ये बेसिक लेवल पे बता रही हूँ मैं, स्टार्टिंग लेवल पे क्वेश्चंस आपके कल जो करेंगे उनमें से और भी बहुत सारी टाइप करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, समझना इसको, असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में दिया हुआ है, असर्शन एंड रीजन की फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स आपसे क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि आपने मतलब कथन और कारण बताना है, मतलब भाई ये कथन है और ये उसका कारण है, कि आप सहमत हो कि भाई कथन और कारण दोनों सही हैं। पहला है, अंडरस्टैंडिंग इज एनहांस ऑफ कम्युनिकेशन, असर्शन क्या है, धारणा क्या है कि समझ संप्रेषण को बढ़ाती है, समझ संप्रेषण को बढ़ाती है, ठीक है। मीन्स जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो सेंस करती है कम्युनिकेशन को, मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी कम्युनिकेशन को बढ़ा रही है, फास्ट है। रीजन क्या दे रहा है, कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट अनलेस रिसीवर हैज अंडरस्टूड द मैसेज प्रॉपरली इन हिज रिएक्शंस रिस्पॉन्स एंड नोन टू द सेंडर, कि भाई संचार जब तक अधूरा है, जो आपका कम्युनिकेशन है, जो संचार है वो जब तक अधूरा है, जब तक संदेश प्राप्त करता उसे समझ ना ले। तो भाई आपने कोई मैसेज दिया है और संदेश प्राप्तकर्ता ने उसको समझा ही नहीं, तो क्या उस मैसेज का मतलब होगा। अब ऑप्शंस कैसे आएंगे वो है आपको समझने की जरूरत। ऑप्शन कह रहा है ये ए और आर, मतलब इसको ए नाम दिया है, इसको आर, मतलब इसको असर्शन, इसको रीजन। ए आर दोनों ठीक है, ए आर दोनों गलत हैं, ए आर, ए सही है, आर गलत है, आर सही है, ए गलत है। पहले ऑप्शन में क्या, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या है, मतलब आर ए की एक राइट एक्सप्लेनेशन है, और दूसरे में कह रहा है ए आर की व्याख्या है।
ठीक है, ध्यान से समझना। सिर्फ आपको क्या करेगा वो एग्जाम में ऐसे उलझाएगा बस क्वेश्चन में। आपको समझना है, आपने स्टेटमेंट को देख लिया कि भाई समझ संप्रेषण को बढ़ाती है, बिल्कुल आई एम एग्री, समझ बिल्कुल संप्रेषण को बढ़ाती है, बिल्कुल 100% बढ़ाती है, ठीक है। ये संचार जब तक अधूरा है, जब तक संदेश प्रता उसे समझ ना ले, संचार जब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक संदेश करता उसे ना समझ ले, बिल्कुल सही आंसर है। तो कहने का मतलब ये तो मुझे क्लियर हो गया कि भाई ए और आर दोनों सही हैं। अब लेकिन अगली लाइन पे मैं अटक गई, मैडम मैं तो यहां अटक गई यार, क्वेश्चन कैसे करूंगा पेपर में, आर ए की व्याख्या है या ए आर की व्याख्या है, अब इसको समझना है। आर ए की व्याख्या है या ए आर की व्याख्या है, तो ध्यान से समझिएगा। जो आपका ये है कि संचार जब तक अधूरा है, जब तक संदेश करता उसको समझ ना ले, इसका मतलब समझ से ही संप्रेषण बढ़ता है ना। तो इसका मतलब जो आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या है कि जो ए को जो पॉइंट लिखा हुआ है आर ने उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आर ने जो पॉइंट लिखा ए ने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, ए ने तो पॉइंट को छेड़ा है और आर ने उसको पूरा क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आर ए की बिल्कुल सही व्याख्या है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम्युनिकेशन। इट्स द ओवरव्यू अबाउट द कम्युनिकेशन फॉर यूजीसी नेट। ठीक है, आगे क्लासेस में हम इसको कंप्लीट वे में, डीप वे में सारे कम्युनिकेशन के टाइप को डिटेल से, कम्युनिकेशन के बैरियर्स को, मास मीडिया कम्युनिकेशन, कल्चर कम्युनिकेशन, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को पूरा डिटेल से मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो इनफ फॉर द डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को बता दो भाई, यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स अचीवर एकेडमी ऐप पर चल रहा है। अभी शुरुआत है बट डोंट वरी, आपको बिल्कुल बेस्ट मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट्स मिलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच।